हल्द्वानी के एसडीएम परिसर में आज राज्य आंदोलनकारियों द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के संयोजक राज्य आंदोलनकारी एवं देवभूमि पत्रकार यूनियन देवभूमि व्यापार मंडल के अध्यक्ष हुकुम सिंह कुंवर तथा अन्य आंदोलनकारी थे। इस दौरान कई राज्य आंदोलनकारियों से बात हुई और उन्होंने अपने अपने विचार रखे। कई लोगों का कहना है कि राज्य जो है अब सही दिशा में बढ़ रहा है, वहीं कई निष्पक्ष आंदोलनकारियों ने कहा कि राज्य कतई भी अपनी दिशा की ओर नहीं बढ़ रहा है। राज्य सरकारों ने अपने अपने हितों के लिए राज्य आंदोलनकारियों का उपयोग किया है, जबकि जनता आज भी वैसी की वैसी है। पर्वतीय क्षेत्रों में विकास नहीं हो रहा है, पलायन बढ़ता जा रहा है। सच की तोप के लिए हल्द्वानी से रिपोर्ट। बढ़ रहा है या अभी कहीं कोई दिक्कत है? देखो, हकीकत तो यह है कि जो उस समय हमारी मंशा थी उसके स्वरूप तो अभी तो राज्य का ही परिकल्पना दूर है, पर मेरा ये मानना है जो वर्तमान सरकार है, धामी सरकार, वो उस ओर निरंतर प्रयास कर रही है, क्योंकि युवा मुख्यमंत्री हैं और अभी हमारे युवा नगर निगम अध्यक्ष ने भी घोषणा करी है कि राज्य आंदोलनकारियों के नगर निगम में हाउस टैक्स माफ किए जाएंगे। और जिस तरह इन्वेस्टर को लाकर इस उत्तराखंड में उद्योगों को लगाकर यहाँ के युवाओं को रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री प्रयास कर रहे हैं, और मेरा मानना है युवा मुख्यमंत्री के नाते वो इस राज्य को हमारी कल्पना के अनुरूप बनाने का प्रयास करेंगे। हम जगमोहन जो है बगरवाल जी से पूछे। बगरवाल जी, आप बहुत तेज तर्रार राज्य आंदोलनकारी रहे हैं। मोहन पाठक जी आपके साथ होते थे। वो दौर, आज का दौर कैसा समझते कि राज्य किस ओर बढ़ रहा है? क्या आंदोलनकारियों के जो सपने थे उसके तहत राज्य बढ़ रहा है? बिल्कुल नहीं, ये नरक की ओर जा रहा है और इसमें सबसे बड़े दोषी हम राज्य आंदोलनकारी ही हैं, क्योंकि हम लोग आरक्षण मांग रहे हैं, पेंशन मांग रहे हैं, तमाम चीज की सुविधाएं मांग रहे हैं। और हमने जो कल्पना की थी, जो राज्य आंदोलनकारी हम थे, हमने जो कल्पना की थी उस और हम कतई अग्रसर नहीं है। हम राजनीतिक पार्टियों के पिछड़ग्गू बन गए हैं और हमने आम जनता के जो मुद्दे थे उनसे दूर होकर राजनीतिक पार्टियों के पिछड़ग्गू बन गए हैं, इसलिए हम भूल गए हैं। और जब हम राज्य आंदोलनकारी थे उस समय हम बड़ी बड़ी बातें करते थे, ऐसा होगा हमारे राज्य में, ऐसा होगा, वो कहीं पे भी हमको नहीं दिख रहा है। और इसमें सबसे बड़ी गलती मैंने कहा हमारे राज्य आंदोलनकारी की है। अगर हम राज्य आंदोलनकारी इकट्ठे होकर एक हम संगठन बनाते तो हम मेरे ख्याल से उस राज्य की कल्पना कर सकते थे जो हमने राज्य आंदोलन के दौरान की थी। तो यही मेरी भावना है। देखो, मैं तो तब सेक्रेटरी था और हमारे अध्यक्ष हमारे तरुण पंजी थे। इन्हें पता है हम कैसा आंदोलन करते थे। सुबह हम 7 बजे निकल जाया करते थे और रात को 8 बजे हम पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में फिर मीटिंग करते थे। उसके बाद हम घर को रवाना होते थे। तो हमें उस कष्ट का पता है। उन महिलाओं का जो हम जब जेल गए थे उसके बाद जो महिलाएं 10-15 हजार महिलाएं इस थाने के आगे धरना दे रही थी, वो महिलाओं का भी यही सोच थी कि हमारे लड़के, हमारे जो राज्य आंदोलनकारी हैं वो सही दिशा में जा रहे हैं और पुलिस उनका दंडात्मक प्रयोग कर रही है, दंडात्मक कार्रवाई कर रही है, उनको जेल में डाल रही है। तो महिलाएं भी इसलिए आई थी। तो साथियों, हमारे को नहीं लगता कि हमारा ये राज्य सही दिशा में जा रहा है। अधूरे सपने अधूरे हैं। अधूरे हैं, बिल्कुल अधूरे हैं, अधूरे सपने। हम यहाँ पर रुजवा जी से बात कर लेते हैं। रुजवा जी बताइए, राज्य रहा आपका, राज्य में बड़ा सहयोग रहा, लेकिन एक बात ये है कि आज आप ये सम्मान ग्रहण कर रहे, फूल माला लाद रहे हैं। वो जो हमारे आंदोलनकारी जो मुजफ्फरनगर में जिनके साथ बेरहमी हुई थी, जिनके साथ बड़ी अमानवीय जो है कृत्य हुआ था, क्या कहना है आज उनकी आत्मा क्या बोल रही है? उत्तराखंड राज्य गठन के बाद जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है वो राज्य आंदोलन के कार्यों को एक तरह से भूल चुके हैं। ये जो हल्द्वानी का प्रोग्राम हुआ है ये कोई शासन प्रशासन की तरफ से नहीं हुआ है, ये खुद राज्य आंदोलनकारियों ने पहल की तब ये हुआ है। हम मुख्यमंत्री जी से कहना चाहेंगे कि अगर आपने राज्य आंदोलनकारियों को इसी तरह भूलते गए और राज्य आंदोलनकारियों को सम्मान सही तरीके से नहीं किया तो भविष्य में राज्य आंदोलनकारियों को आक्रोश का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सरकार को राज्य आंदोलनकारियों की हितों की रक्षा करनी चाहिए और ध्यान देना चाहिए। जी, ये कहना है। हमारे साथ है सुयाल जी। सुयाल जी, ये बताइए, सुयाल जी जरा आप बताइए, आप तो पंजी, आप ये बताइए कि जो परिकल्पना आपने की थी, छात्र थे आप उसमें जी, तो क्या वो परिकल्पना अभी साकार हो रही है या परिकल्पना से हम दूर जा रहे हैं? नहीं, परिकल्पना कुछ तो साकार हो रही है, कुछ अभी हम बहुत काफी दूर हैं। कुछ मायनों में उत्तराखंड प्रगति कर रहा है
और जैसे यूपी में था तो यूपी में उतनी प्रगति नहीं हो पाती थी, कई चीज़ें नहीं हो पाती थी। तो जब से उत्तराखंड बना कुछ तो प्रगति है, लेकिन अभी बहुत कुछ होना बहुत कुछ मतलब जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ। वैसा अभी नहीं हुआ। केदार पड़लिया जी पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहे और राज्य सरकार कांग्रेस में राज्य मंत्री बने। क्या कहना है, राज्य के लिए जो किया जाना चाहिए वो सरकारें कर पा रही है, नहीं कर पा रही है? देखो, सरकारें पहल तो करती हैं लेकिन कर नहीं रही हैं। राज्य आंदोलनकारियों का 10% आरक्षण, जबकि पिछली हरीश रावत जी की सरकार से पास होकर आज तक वो लटका हुआ है। ऐसे में राज्य आंदोलनकारियों को खाली ठगा जा रहा है। राज्य आंदोलनकारी आज अपनी छोटी छोटी मांगों के लिए पुनः आंदोलन कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों को राज्य बनने के 23 साल बाद भी आज तक कुछ निर्णय उसमें नहीं हुआ ना। आज उसमें से कई लोग ऊपर चले गए, कुछ लोग रहे ही नहीं, तो उसमें कोई निर्णय नहीं हुआ। राज्य आंदोलनकारी के जो प्रताड़ना हुई, जो तमाम उनके यहाँ अन्याय हुए, तमाम बेविचार हुए, उसमें कोई निर्णय नहीं हुआ। राज्य पहाड़ से लगातार पलायन हो रहा है। छोटा राज्य हमने इसलिए मांगा था कि यही खुशहाली होगी, यही बुनियाद बनेगी, यही सब सुविधाएं उत्पन्न होंगी। पहाड़ के पर्वतीय अंचलों के जिलों में आपके पास करें। ये बताइए, जो आज सम्मान आपको मिल रहा है, राज्य की जनता जो हकदार थी उसको कुछ मिल रहा है? जो सम्मान आज आंदोलनकारी को मिल रहा है, आंदोलनकारी अपने लिए लड़ रहे हैं, ये दूसरी बात है। मैं आंदोलनकारी जनता के लिए लड़े, ये बड़ी बात होनी चाहिए। मैं नीरज बंद, राज्य आंदोलनकारी, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की इस योजना से बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ कि उन्होंने जगह जगह जाके विदेश और विदेशों में जाके करोड़ों रुपये का निवेश जो है यहाँ पलायन रोकने के लिए करवा रहे हैं। और आगामी 10 साल में आप देखना उत्तराखंड की सूरत और सीरत दोनों बदल जाएगी। और जहाँ तक आंदोलनकारियों की समस्याओं की बात है, उसके लिए भी वो नहीं, हम जनता की समस्याओं की बात बोल रहे हैं। जनता की समस्या दूर हो जाएगी तो आंदोलनकारियों की समस्या तो स्वतः ही दूर हो जाएगी। अभी मैंने आपसे कहा, यहाँ पलायन और रोजगार दो के लिए मुख्यमंत्री, 2 चीज़ों के लिए मुख्यमंत्री सतत प्रयासरत हैं। और आगामी 10 साल में सूरत और सीरत उत्तराखंड की बदल जाएगी। ये मेरा जी बताइए, क्या है, कुछ लग रहा है कि सरकार जो है जनता के पक्ष में जो आंदोलन जिसके लिए किया हो रहा है? मैं उत्तराखंड सरकार से ये कहना चाहूँगा कि पर्वतीय राज्य बनने से पर्वतीय क्षेत्र का भी विकास होना चाहिए, जिससे कि बेरोजगारी के क्षेत्र में आज जो है पहाड़ से पलायन होते जा रहा है। पहाड़ों में भी इंडस्ट्री क्षेत्र लगने चाहिए, जगह जगह जो है ब्लॉक क्षेत्र में इंडस्ट्री क्षेत्र लगने चाहिए, जिससे और छोटी छोटी उद्योग नीति के तहत जो है ब्लॉक स्तर पर इंडस्ट्रीज लगाने की अनुरोध कर। राज्य स्थापना दिवस है, देखिए, आज जो जिलाधिकारी कार्यालय का जो प्रांगण है उसमें हमारे राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम स्थापित यहाँ पर आज आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे साथ सहयोगी के रूप में खड़े हैं हुकुम सिंह कुंवर जी। मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। उन्होंने हमको इसमें अपना पूरा सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान किया है। जिस प्रकार से राज्य गठन में राज्य आंदोलनकारियों की प्रमुख भूमिका रही है, आज राज्य हमारा अगर अपना एक स्थान बना रहा है तो उसमें उनका योगदान अविस्मरणीय है। मैं सभी को उसमें बधाइयाँ देना चाहूँगी। साथ ही उन जिन्होंने अपने इसमें प्राण न्यौछावर किए हैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मेरी तरफ से सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं इस राज्य गठन की। पंकज सवाल जी बताइए, राज्य आंदोलनकारी रहे हैं, आज आपको सम्मानित किया गया है, क्या कहना है, राज्य किस तरफ जा रहा है? राज्य आंदोलनकारियों के सपने क्या पूरे हो रहे हैं? वास्तव में आज सम्मान की जरूरत उत्तराखंड राज्य को है, ना कि आंदोलनकारियों को। जी, हमें प्रयास करना चाहिए पूरे देश में उत्तराखंड राज्य को सम्मान मिले, ना कि हमको। हम तो इसके हकदार संपूर्ण जनता को मानते हैं, ना कि व्यक्तिगत रूप से पंकज सवाल अपने को मानता है। इस सम्मान के हकदार उत्तराखंड के पत्रकार, उत्तराखंड के प्रवासी जन, उत्तराखंड का छात्र, नौजवान, वकील, सम्मानित जनता उत्तराखंड के सम्मान की हकदार है। और जहाँ तक आपने राज्य की परिकल्पना की बात की है, ये राज्य की परिकल्पना सदैव अपने आप पर चलती रहेगी, बढ़ती रहेगी। उत्तराखंड राज्य उज्ज्वलित और प्रज्वलित रहे, यही मेरी शुभकामनाएं है, यही मेरा आपसे कहना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप।